नंदोई जी आए हुए हैं। आए हुए क्या है माँ, वो तो रहते ही यहाँ पर है। आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला। पहले खाना बनाया, फिर नंदोई जी के लिए पनीर के पकौड़े बनाए, फिर माँ जी के लिए चाय बनाई, फिर सारे बर्तन साफ करके रसोई साफ कर कर आई हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ 5-10 मिनट लेट जाऊँ माँ। ये देखो, इन पर कोई दूसरा काम नहीं है, सारा दिन फोन पर बातें करती रहती हैं। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था क्या? रात के खाने में क्या बनाने वाली हो? ये आपको तो पता ही है कि यहाँ पर सब रात को दाल खाते हैं, तो वही बनाऊंगी ना जो डेली बनता है। जो डेली आप बनाते हो ना, वो आप बस अपने लिए बनाना। इनके लिए शाम को मंचूरियन और चाउमीन बना देना। दी, मैं रोज रोज ये सब चीजें कब तक बनाती रहूं? और आपको भी पता है ये सब चीजें रोज खाने से तबीयत खराब हो जाती है। और नंदोई जी को तो आज 10-11 दिन हो गए हैं ये सब खाते खाते। और दीदी मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बनता ये सब चीजें। दाल रोटी सब्जी रायता, ये खाना भी तो जरूरी होता है। भाभी आपको पता है ना, ये घर के दामाद है और दामाद भगवान होता है। भाभी आपके यहाँ इज्जत नहीं होती होगी दामाद की, हमारे यहाँ तो होती है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, शाम को मंचूरियन बनेगा इनके लिए और चाउमीन। एक काम करो, जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, सब्जी काटनी शुरू कर दो अभी से, टाइम से खाना बन जाए। तो मैं सारा काम कर कर फ्री हुई हूँ। सोचा था थोड़ी देर आराम कर लूंगी, लेकिन यहाँ पर तो शाम की फरमाइश भी आ गई। दीदी की सास का फोन। हेलो, नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ तुम्हारी ननद कैसी है अब? हाँ मौसी जी, ननद भी और नंदोई जी भी दोनों एकदम अच्छे हैं। आपकी बात कराऊं क्या उनसे? हाँ बेटा, बात क्या करनी है, बस मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है और मैंने कितनी बार फोन कर लिया बहू के पास, वो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं बार दोनों के पास फोन कर रही हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा। मुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटा और मेरी बहू को अपने घर वापस भेज दो। अब नहीं है बेटा। मौसी, लेकिन मैं ऐसे कैसे भेज सकती हूँ उनको? मौसी जी, अगर मैं दीदी से ये सब बोलूंगी, जाने के लिए बोलूंगी, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। बेटा कितने दिन अपने मायके में पड़ी रहेगी वो? अरे उसे और कौन समझाएगा? तुम ये बताओ बेटा, तुम भी अपने मायके जाती हो क्या इतने इतने दिन, जो तुम अपनी ननद को रोक कर रखती हो? अरे उससे कोई ये पूछे उसने शादी अपने मायके में रहने के लिए की थी क्या? बहू, अपने सास और ससुर को समझाओ कि वो अपनी बेटी को थोड़ी अकल दें और उसे शिक्षा दें कि वो अपनी ससुराल बसाए, अपना घर बसाए। ससुराल में उसका घर है ना कि न मायके में उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भेज दो मेरे बेटा और बहू को। मैं बहुत परेशान हूँ बहू, मैं बहुत दुखी हूँ। बहू फोन है? माँ जी दीदी की सास का फोन था। क्या कहा उन्होंने, सब ठीक है ना? माँ जी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, बस वो यही बोल रही थी कि उनके बेटे और बहू को घर पर वापस भेज दो जल्दी से। माँ, अगर मैं दीदी से कुछ बोलूंगी तो वो मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगी, आप ही बोलिए ना उनसे। ठीक है बहू, मैं ही बात करती हूँ उससे। मम्मी आपसे कि मेरी सास की तबीयत खराब है, किस बात की है उनसे? कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। बेटा किसी ने बात नहीं की, तेरी भाभी के पास फोन आया था आज, तूने आज बात की है उनसे? जरा फोन कर पूछ उनसे। प्रिया, तुझे जाकर अपनी सास की देख रेख करनी चाहिए, कई दिन हो गए बेटा यहाँ पर, अब तू जा अपने ससुराल चली जा। तू खुद सोच, उनका एक बेटा है और वो भी ज्यादातर तेरे साथ यहीं पर रहते हैं। तू सोच कर देख उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे तेरा तो ये मायका है, लेकिन दामाद जी उन्हें तो अपने माँ बाप की देखरेख करनी चाहिए ना। माँ, तुम सास होकर अपने दामाद के लिए ऐसे बोल रही हो? अगर तुम ऐसे बोल रही हो तो कल को भाभी भी ऐसे बोलेगी। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। अगर आपको मेरे और मेरे पति के यहाँ रहने से ज्यादा दिक्कत है ना, तो कल के कल ही चले जाएंगे हम यहाँ से। प्रिया, तू बहुत जल्दी भड़क जाती है बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, इतना गुस्सा मत किया कर। आपने साफ साफ बोला है कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं, और
जिंदगी कटेगी मेरी बेटी की ऐसे। और दामाद जी, ना तो उन्हें अपने माँ बाप की फिक्र है और ना ही अपने काम धंधे की। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर बैठे हुए हैं।